और जी न्यूज पर आप देख रहे हैं वो बुलेटिन जो दिन भर का न्यूज एजेंडा बताता है। नाम है खबर क्या है और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं इस समय की एक बड़ी खबर के साथ जो बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है। बिहार की 40 सीटों को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला अब लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान को हाजीपुर सीट समेत 4 लोकसभा सीट दी जाएंगी। वहीं पशुपति पारस की आरएलजेपी को 1 सीट मिलेगी। इसके अलावा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी 1-1 सीट दी जानी है। वहीं बीजेपी 17 और जेडीयू 16 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। तो एनडीए के भीतर जो काफी समय से उहापोह बना हुआ था, कुछ खींचतान चल रही थी, उसमें अब माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। और जो ज्यादातर खींचतान थी वो पासवान परिवार के भीतर थी। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच जो खींचतान चल रही थी, माना जा रहा है कि उसको सुलझा लिया गया है। बीजेपी नेतृत्व ने उनके साथ बातचीत की है और अब माना जा रहा है कि इस मामले पे फॉर्मूला जो तय हुआ है। तो देखिए, अब आपको ये फॉर्मूला बता देते हैं। दरअसल फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से बिहार की 40 सीटों के ऊपर समझौता हुआ है। बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की, जहां बीजेपी एक बार फिर 17 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं जेडीयू इस बार 1 सीट कम, यानी इस बार 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोकसभा चुनाव 2024 में। इसके अलावा चिराग पासवान को 4 सीटें दी जा सकती हैं। और सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसमें आपको बता रहे हैं कि कितनी सीटें किसे हासिल हो सकती हैं। तो बिहार में जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला हो रहा है उसमें पशुपति पारस, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 1-1 सीट मिलेगी। और देखिए, ये तो हुई 2024 के लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले की बात, लेकिन 2019 का गणित भी बहुत महत्व रखता है इसके अंदर, क्योंकि 2019 के अंदर किस तरीके से सीट बंटवारा हुआ था, उसका आधार और उसका फॉर्मूला क्या था। तो देखिए, बीजेपी ने लड़ी थी 17 सीटें और उसको 17 में से 17 पर कामयाबी मिली थी, यानी 100% का स्ट्राइक रेट था। वहीं अगर जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसमें से 16 सीटें जेडीयू को हासिल हुई थी। और इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार 16 सीटों के ऊपर जो है जेडीयू चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी और इसी को लेकर सहमति भी बन चुकी है। और जहां एक तरफ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर सहमति बनी है, वहीं बिहार में सीट बंटवारे के साथ साथ पासवान परिवार के भीतर जिस तरीके से खींचतान देखने को मिल रही थी उसको भी सुलझाने में लगभग कामयाबी मिल चुकी है। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच तनातनी को खत्म करने के लिए बीजेपी एक फॉर्मूला लेकर आई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने चिराग पासवान को हाजीपुर समेत 4 लोकसभा सीट देने का प्रस्ताव रखा है। वहीं पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने का ऑफर दिया गया है। इसके अलावा पशुपति पारस की पार्टी को नवादा सीट देने की तैयारी भी की जा रही है। इस फॉर्मूले के तहत जो उनके बेटे हैं पशुपति पारस के प्रिंस पासवान, उनको सीट दी जा रही है। तो बिहार में चाचा भतीजे के बीच जो तनातनी बरकरार थी, बीजेपी ने सुलह के लिए जो फॉर्मूला तैयार किया है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि दरअसल फॉर्मूला क्या तैयार हुआ है, किस तरीके से फॉर्मूला तैयार हुआ है। तो देखिए, चाचा भतीजे के बीच सुलह कराने के लिए बीजेपी को मध्यस्थता करनी पड़ी और उसके लिए एक फॉर्मूला तैयार किया गया है। फॉर्मूला क्या है? चिराग को लोकसभा की 4 सीटें दी जा रही हैं, जिसके अंदर हाजीपुर सीट भी शामिल है। हाजीपुर वो सीट है जहां से कभी रामविलास पासवान लंबे समय तक संसद में पहुंचते रहे और उनके बेटे होने के नाते चिराग पासवान इसको दावा कर रहे थे और हाजीपुर से चुनाव लड़ने का ऑफर अब चिराग पासवान को दिया गया है। वहीं पशुपति पारस जो कि आरएलजेपी के नेता हैं और उनके बेटे प्रिंस पासवान को बिहार में मंत्री पद का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही पशुपति पारस को राज्यपाल बनाए जाने का प्रस्ताव भी दिया गया है। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से यह जानकारी भी सामने आ रही कि इस प्रस्ताव के बावजूद पशुपति पारस कुछ नाराज बताए जा रहे हैं। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर पारस खेमे में नाराजगी बताई जा रही है। केंद्रीय कैबिनेट से पारस इस्तीफा दे सकते हैं, यह भी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। और आरएलजेपी ने संसदीय बोर्ड की दिल्ली में बैठक बुलाई है। पशुपति पारस बैठक में गठबंधन को लेकर फैसला करेंगे। और यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इंडी गठबंधन के साथ भी, यानी इंडिया अलायंस के साथ भी संपर्क में है आरएलजेपी के नेता पशुपति पारस। और इस खबर पर जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, अगर बात की जाए, बिहार में काफी दिनों से एनडीए के खेमे में माथापच्ची चल रही है और जो सारा झगड़ा और पेंच है वो फंसा है पासवान परिवार में। सूत्रों को लेकर के हवाले से जो भी खबर आप बता रहे हैं कि फॉर्मूला निकाल लिया गया है, क्या माना जाए कि फॉर्मूला फाइनल है या अभी भी पशुपति पारस कुछ और डिमांड कर रहे हैं? देखिए प्रणय, जो सबसे बड़ी बात है कि पासवान परिवार का जो ये विवाद था, इस विवाद को सुलझाने के लिए खुद मंगल पांडे को नियुक्त किया गया था और मंगल पांडे लगातार
बात कर रहे थे पशुपति पारस से, चिराग पासवान से, और कल जब जेपी नड्डा से उनकी बातचीत हुई उसके बाद ये फार्मूला निकाल लिया गया है कि चिराग पासवान को हाजीपुर समेत 4 सीटें दी जाएंगी, जिसमें हाजीपुर है, वैशाली है, समस्तीपुर है और इसके अलावा खगड़िया की सीटें हैं। ये 4 सीटें उनको दी जाएंगी। और इसके अलावा जो पशुपति पारस का जो ग्रुप है, जो उनका अपना पार्टी है, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, इस पार्टी को एक सीट जो नवादा की सीट है, जहां से अभी पशुपति पारस के पार्टी के उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह के भाई चुनाव लड़ते हैं, चंदन, उनको वो सीटें दी जाएंगी। इसके अलावा पशुपति पारस को ये ऑफर किया गया है कि वो राज्यपाल बनेंगे और उनके जो भतीजे हैं प्रिंस राज, जो रामचंद्र पासवान के बेटे हैं, उनको बिहार कैबिनेट में जगह दी जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के पशुपति पारस नाराज बताए जा रहे हैं। वो रात से लगातार अपने पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं, वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। उनको इंडी गठबंधन से भी ऑफर दिया गया है कि वो उनके साथ आ जाएं, तो उनकी जो मांग है वो पूरी की जाएगी। दो जो छोटे यानी चिराग पासवान और प्रिंस पासवान जो भाई हैं चचेरे, उनके बीच भी काफी तनातनी काफी समय से देखने को मिल रही थी। समस्तीपुर की सीट को लेकर, जहां से लोकसभा में प्रिंस पासवान थे, उस सीट को लेकर भी काफी तनातनी थी। आप कह रहे हैं कि अब ये सीट जो है वो चिराग पासवान के खाते में जा रही है, तो ऐसे में जो प्रिंस पासवान है उनको कैसे कॉम्पनसेट किया जा रहा है? देखिए प्रणय, जो प्रिंस पासवान है उनको बिहार कैबिनेट में जगह दी जा रही है। आज जो विस्तार होने की बात कही जा रही है, उस विस्तार में उनको बिहार कैबिनेट में जगह दे दी जाएगी। इससे साफ होता है कि पशुपति पारस को, जो उनकी पार्टी है, उसको भी समावेश किया गया है एनडीए में, क्योंकि बिहार कैबिनेट में अगर बिना किसी दल के, बिना किसी सदन के सदस्य हुए अगर उनको कैबिनेट में बनाया जाता है, इसका सीधा मतलब ये होता है कि बिल्कुल कैबिनेट विस्तार का आप जिक्र कर रहे हैं प्रशांत, आप बने रहिए हमारे साथ में। जी न्यूज़।